क्या हो अगर कोई कहे कि जो दुनिया हम हर दिन देखते, सुनते और महसूस करते हैं, वो असली दुनिया है ही नहीं, बल्कि वो हमारे दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है। आज हम इसी दिलचस्प आइडिया को समझने वाले हैं कि हमारी हकीकत असल में हमारा दिमाग कैसे बनाता है। मनोविज्ञान का ये एक बहुत ही गहरा सच है और यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का एक बुनियादी सिद्धांत है। इस सफर में हम समझेंगे कि हकीकत क्या है, संवेदना और धारणा में क्या फर्क है, दिमाग के ये छिपे हुए फिल्टर कैसे काम करते हैं और सबसे जरूरी बात, क्या हम अपनी बनाई हुई इस हकीकत को बदल भी सकते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने का जो पहला सुराग है ना, वो इन दो शब्दों में छिपा है, संवेदना और धारणा। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये दो बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं हैं जो हमारी हकीकत की नींव रखती हैं। देखिए, संवेदना सिर्फ एक कच्चा सिग्नल है। जैसे हमारी आंखें दिमाग को बस ये बताती हैं कि रंग और रोशनी है। इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। लेकिन धारणा वो प्रक्रिया है जब दिमाग उस सिग्नल को मतलब देता है और कहता है, अरे ये तो एक चेहरा है, ये एक दोस्त का चेहरा है और वो मुस्कुरा रहा है। मतलब संवेदना कच्चा डेटा है तो धारणा एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है। तो सवाल यह है कि दिमाग इस कच्चे डेटा को एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में बदलता कैसे है। इसका जवाब है छिपे हुए फिल्टर्स के जरिए। संवेदना से धारणा तक पहुंचने के लिए हर जानकारी को कई मानसिक फिल्टर से होकर गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया 5 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले हमारा ध्यान किसी सिग्नल पर जाता है। फिर लाखों सिग्नलों में से हमारा दिमाग कुछ कुछ चुनता है जिन पर फोकस करना है। इसके बाद उस चुने हुए डेटा को एक पैटर्न में संगठित किया जाता है। फिर आती है बारी व्याख्या की, जहां हमारे पिछले अनुभव उस पैटर्न को कोई मतलब देते हैं। और आखिर में इन सब से मिलकर बनता है अर्थ निर्माण, हमारी अंतिम समझ, जिसे हम धारणा कहते हैं। और ये हैं वो लेंस या फिल्टर जो हर जानकारी को रंग देते हैं। हमारी यादें, हमारे विश्वास, हमारी उम्मीदें और यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी ये तय करती हैं कि हम एक ही सिचुएशन को कैसे देखेंगे। मान लीजिए, अगर किसी का विश्वास है कि लोग भरोसेमंद नहीं होते, तो उसे हर किसी का व्यवहार संदिग्ध ही लगेगा, भले ही वो कितना भी दोस्ताना क्यों ना हो। अब इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ जानकारी को फिल्टर नहीं करता, वो एक्टिवली इसे बनाता भी है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये तथ्य सच में चौंकाने वाला है। जो कुछ भी हम देखते हैं उसका सिर्फ 30% डेटा ही हमारी आंखों से आता है। इसका मतलब हमें दुनिया की एक बहुत ही अधूरी, टूटी फूटी तस्वीर मिलती है। तो बाकी का 70% कहां से आता है? वो हमारा दिमाग खुद भरता है। वो खाली जगहों को भरने, भविष्यवाणी करने और चीजों को सरल बनाने के लिए हमारी यादों और अनुभवों का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि हमारी हकीकत का ज्यादातर हिस्सा एक इंटरनल क्रिएशन है। और यही इस पूरी कहानी का सार है। दिमाग कोई कैमरा नहीं है जो बस हकीकत को रिकॉर्ड कर ले। ये तो एक कलाकार है जो अपनी कल्पना और स्टाइल का इस्तेमाल करके उस हकीकत को एक नया रूप देता है, उसे खूबसूरत या डरावना बनाता है। चलिए इसका एक लाइव सबूत देखते हैं। स्क्रीन पर इन 2 रेखाओं को देखिए। कौन सी लंबी लग रही है? ज्यादातर लोगों को शायद नीचे वाली रेखा यानी बी लंबी लगेगी। लेकिन सच तो ये है कि दोनों रेखाएं बिल्कुल बराबर हैं। ये मशहूर म्यूलर-लायर इल्यूजन है। ये साबित करता है कि जो हम देखते हैं वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा असल में होता है। हमारा दिमाग हकीकत को तोड़ मरोड़ कर एक भ्रम पैदा कर रहा है। तो इन सब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? असल में बहुत कुछ। चलिए देखते हैं कि ये सब हमारे जीवन को हर पल कैसे आकार देता है। सोचिए कि भावनाएं कैसे हमारे लेंस को बदल देती हैं। जब कोई गुस्से में होता है तो हर छोटी बात परेशान करने वाली और गलत लगती है, जिससे बहस होती है। लेकिन जब वही इंसान प्यार में होता है तो वही छोटी छोटी खामियां नज़रअंदाज हो जाती हैं और दुनिया ज्यादा पॉजिटिव दिखती है। सिर्फ भावना बदली और पूरी हकीकत ही बदल गई। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। ट्रैफिक जैम। सिचुएशन एक ही है, लेकिन 2 लोग इसका अनुभव बिल्कुल अलग तरह से कर सकते हैं। एक के लिए ये तनाव और झुंझुलाहट की वजह है, जबकि दूसरे के लिए ये संगीत सुनने या कुछ सोचने का एक शांत मौका हो सकता है। हकीकत एक, अनुभव 2, और ये फर्क सिर्फ और सिर्फ धारणा का है। यहां तक सब कुछ समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है,
अगर हकीकत हमारे दिमाग की ही एक कहानी है, तो क्या हम उस कहानी के लेखक बन सकते हैं? क्या हम इसे बदल सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो इसे बदलें कैसे? एक तरीका है अपने विचारों को चुनौती देना। अगली बार जब ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा आए तो खुद से पूछें, क्या इस स्थिति को देखने का कोई और तरीका है? शायद ये कोई पॉडकास्ट सुनने या दिन की प्लानिंग करने का एक मौका है। इसी तरह अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाकर और नए अनुभवों को अपनाकर हम धीरे धीरे अपने मानसिक लेंस को साफ कर सकते हैं और अपनी हकीकत को फिर से लिख सकते हैं। इस पूरी बातचीत का सार इसी एक वाक्य में है। हम दुनिया को सीधे नहीं देखते, हम उसे अपने विश्वासों, यादों और भावनाओं के चश्मे से देखते हैं। जो कुछ भी बाहर है वो हमारे अंदर से होकर ही हम तक पहुंचता है। और अंत में ये एक विचार सोचने के लिए है। अगर धारणा ही हकीकत बनाती है तो ये हर किसी के हाथ में एक जबरदस्त शक्ति देती है, ये चुनने की शक्ति कि किस तरह की हकीकत में जीना है। तो असली सवाल ये है, कोई अपनी हकीकत को कैसा बनाना चाहेगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।